दोस्तों अगर आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। पेटीएम के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पेटीएम का उस अपडेट का जो नाम है ना वो है कुछ यूनिक टाइप का, जैसे कि 8 सुपर पावर। और बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर जो पेटीएम लाया इस अपडेट को, यानी कि 8 सुपर पावर, ये क्या है, यानी 8 सुपर पावर क्या है। देखो उस नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें ऐसे कुछ तो अपडेट होंगे, ऐसे कुछ तो आपको वहाँ पे हिडन फीचर्स मिलेंगे जिसमें आपको कुछ अलग करके देगा, इसलिए उसका नाम ही रखा गया है ना 8 सुपर पावर। यानी कि वहाँ पे 8 ऑप्शंस मिलेंगे और 8 ऑप्शन बहुत ही कमाल के हैं। आपको 8 के 8 यूज करना भी चाहिए। मैं यहाँ पे एक एक करके सारे ऑप्शन के बारे में बहुत ही प्रॉपर डिटेल में बात किया है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप मत करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आगे फ्यूचर में इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, तो आप अपने फ़ोन में पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जब पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे इस तरीके से इसका डैशबोर्ड शो होगा। मैं यहाँ बायोमेट्रिक से अनलॉक किया, थोड़ा सा ब्राइटनेस को मैं कम कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैंने जस्ट कम किया। हाँ, इसका डैशबोर्ड अब क्लियर दिख रहा। अब देखो यहाँ पे जो अपडेट है ना, इससे फ़ायदा क्या है और इसको आप कैसे यूज़ कर पाओगे, इसमें आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जस्ट यहाँ पे देखोगे तो मिलेगा आपको बैलेंस एंड हिस्ट्री, रिसीव मनी, ऑल यूपीआई सर्विस। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, थोड़ा मैं स्क्रीन को पास लेके आ रहा हूँ, देखो इस पर जस्ट टैप करना। टैप करने के बाद एक पॉपअप शो होगा और पॉपअप के अंदर यहाँ पे मिलेगा योर सुपर पावर का एक नया अपडेट। अब ये क्या है, जस्ट इस पर वन टैप करना। वन टैप करने के बाद पूरा इस तरीके से एक नया सा पेज आएगा, इसमें बैनर्स मिलेंगे और आपको लग रहा होगा कि बैनर्स में क्या फ़ायदा होगा, अच्छे से समझना। यहाँ पे दिखा रहा ना 8 सुपर पावर, देखो अनलॉक योर 8 सुपर पावर यहाँ पे दिखा रहा। पहला सुपर पावर कौन सा है, ये देखो टैप स्कैन पे, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है ना क्रिएट ए शॉर्टकट। जस्ट इस पर हम टैप करते हैं ना तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ऐड करने को बोल रहा है। मैं इस पर भी टैप कर लेता हूँ, इसको फ़ायदा बताऊँगा, इसका फ़ायदा क्या है। ऐड किया, सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है, डन कर लेता हूँ। अब देखो एक पहला जो सुपर पावर है इसको मैं एक्टिवेट कर लिया हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसको कट करता हूँ। होम पेज पर जैसे ही मैंने गया, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पेटीएम का एक पूरा इस तरीके से स्कैन एंड पे का ऑप्शन आ चुका है। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ डायरेक्ट क्यूआर कोड ओपन होगा, सॉरी स्कैनर ओपन होगा और क्यूआर कोड को आप स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। यानी कि आपको बार बार ना एप्लीकेशन को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना टैप स्कैन एंड पे, जस्ट टैप किया स्कैन एंड पे। अब देखो इस तरीके से ना अगर आप फिर से जाते हो पेटीएम एप्लीकेशन में और मैं यहाँ पे उसी ऑप्शन पे टैप करता हूँ सुपर पावर के ऊपर, तो ये तो आपने सीखा इस ऑप्शन को यूज़ करने का कि हाँ आप अपने होम स्क्रीन के ऊपर इसका एक शॉर्टकट जनरेट कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि टाइम की बचत होगी, आपको बार बार एप्लीकेशन को ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। सेकेंड ऑप्शन से यहाँ पे योर पेटीएम क्यूआर ऑलवेज हैंडी। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट ए क्यूआर कोड शॉर्टकट, देखो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जिनके पास एक शॉप है या आपको जैसे कि आप ज़्यादा लेन देन करते हो ना यूपीआई से, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या कहीं भी जा रहे हो, आपको बार बार रिसीव करना है पेमेंट को ना, ये ज़्यादातर मैं बता दूं कि ये शॉप के लिए अच्छा रहेगा। डन पे मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब देखो मैं होम पेज पर जैसे ही आया ना यहाँ पे, तो इसका पूरा क्यूआर कोड इस तरीके से ऐड हो चुका है। देखो यहाँ पे क्यूआर कोड ऐड हो गया ना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मैं चलो जैसे आप कहीं जा रहे हो मार्केट में या कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको पेमेंट रिसीव करना है इंस्टेंट, बस आपको पेटीएम एप्लीकेशन नहीं ओपन करना है, ये क्यूआर कोड दिखा दो, स्कैन करके डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। मतलब क्यूआर कोड को ना आप यही तरीके से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, हालांकि छोटा करने का ऑप्शन तो नहीं है वहाँ, बस सिर्फ आप इस तरीके से मैनेज करके इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छा है शॉपकीपर के लिए, बस स्कैन करो और डायरेक्टली पे कर सकते हो। तो आपने 2 ऑप्शंस को सीखा, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब चलो नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो मिल रहा है इट पे शॉप नॉन स्टॉप ऑटो टॉपअप। अगर हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं ना इस तरीके से, एक्टिवेट नाउ मैं क्लिक किया, थोड़ा सा लोडिंग लगा, वेट कीजिएगा, मैं बताऊँगा इसका बेनिफिट्स क्या होगा। देखिए ऐड मनी टू यूपीआई लाइट, अगर आप यहाँ बैलेंस को ऐड करते हो ना, तो ऐड करने से फ़ायदा ये होगा ना कि आप विदाउट पिन आप फास्ट पेमेंट कर पाओगे। यहाँ पे देखो ऐड भी चला रहा, फास्ट पेमेंट विदाउट पिन अप टू 1000। तो मतलब यहाँ पे बिना पिन का ना आप किसी को बैलेंस ना तुरंत सेंड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिपॉजिट है ना वो 5000 का है, लेकिन 5000 ना आप एक बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। 5000 आप सिर्फ ऐड कर सकते हो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते हो। हालांकि पहले 2000 था, अभी इसको 5000 कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो 5000 का लिमिट दिखा रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऐड करके ना विदाउट पिन को आप इस ट्रिक को यूज़ करके, मतलब इस सेटिंग्स को एक्टिवेट करके आप विदाउट पिन ट्रांजेक्शंस कर पाओगे बहुत ही फास्ट एंड। बढ़ते हैं और आगे नीचे आते हैं तो यहाँ मिलेगा यूपीआई लाइक एंड प्रो स्टे इनकोगिंटो। ये इनकोगिंटो मोड क्या है, अभी तक तो आपने इनकोगिंटो मोड को क्रोम के अंदर भी देखा होगा, लेकिन अब यूपीआई के अंदर भी दिखने को मिल रहा है। चलो जानते हैं इसके बारे में।
जस्ट मैंने इस पर टैप किया। टैप करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे यूपीआई के आईडी शो होगा। एंड यूपीआई के आईडी के अंदर ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। देखो इनकॉग्निटो मोड का मतलब क्या है ना कि आपका यहाँ पर जो भी यूपीआई आईडी पहले से है उस यूपीआई आईडी को ना आप शॉर्ट कर सकते हो, यानी छोटा कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। देखो इस तरीके से शॉर्ट में यूपीआई आईडी यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शंस मिल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये है इनकॉग्निटो मोड का फायदा कि आपको यूपीआई आईडी लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको नंबर शेयर करने की जरूरत है। काफ़ी लोग का यूपीआई आईडी क्या होता है मालूम, अब उनका नंबर @YBL फ़ोन पे के अंदर है और गूगल पे के अंदर है, तो वो एक्सेस ऐसा कुछ शेयर करेंगे, नंबर तो रहेगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा चीज़ मुझे लगा कि नंबर नहीं रहेगा, आप इसको ना अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि मैं पहले ही कर दिया था। मेरा बहुत शॉर्ट में यहाँ यूपीआई आईडी बन चुका है, जो कि सिर्फ 5 डिजिट का ही नंबर है, 5 डिजिट का ही नंबर है, उस यूपीआई आईडी मैंने क्रिएट किया है इस तरीके से। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ मिलता है ट्रैक योर स्पेंड, प्लान योर बजट। आखिर ये फीचर्स क्या है, चलो इस पर भी क्लिक करते हैं। चेक एंड स्पेंड रिपोर्ट, देखो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है उनके लिए जो लोग ITR फाइल वगैरह करते हैं या नहीं भी करते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि आप अपना पूरा खर्चा को ना आप देख सकते हो कि एक महीने मैंने कहाँ पे बैलेंस को खर्च किया है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये सारा कुछ ना आपको एक नोट की तरह रेडी करके देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है कैटेगरी टैग्स और यहाँ पे टोटल स्पेंड कितना हुआ 5546 रुपये 80 पैसे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे दिखा रहा है कैटेगरी टैग। अगर हम इस पर टैप करते हैं ना ट्रांसफर वाले सेक्शन में, तो सिर्फ यहाँ पे दिखाएगा कितने लोगों को मैंने ट्रांसफर किया हुआ है। और वही हम बैक करते हैं ना तो यहाँ पे दिखाएगा बिल पेमेंट, इस पर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा आपने कितने बिल पे किए हो, उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे शो होगा। जैसे कि मैं रिचार्ज किया हूँ और किसी का हाँ यहाँ पे गैस कनेक्शन का मैंने बिल पे किया था वो भी यहाँ पे दिखा रहा। तो इस तरीके से ना आपको आप कैटेगरी वाइज आपका स्पेंड हुए बैलेंस शो होंगे और टोटल बैलेंस यहाँ पे शो होंगे। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा आप चेक कर पाओगे कि हमारा खर्च कितना हो रहा है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब चलो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ मिलेगा यू डू द मैथ, यू डू द स्पेंडिंग। अब यहाँ पे क्लिक करते हो, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना इस तरीके से आपका पूरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो होगा। एंड अगर आपके पास मल्टीपल बैंक होंगे तो आपने मल्टीपल बैंक को यहाँ पे ऐड किया होगा, तो उन सारे बैंक को मतलब एनालाइज करके ना टोटल बैलेंस कितना है यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारा एक ही अकाउंट है तो यहाँ पे वो ट्रिक काम नहीं कर रहा। अगर मैं वही यहाँ पे 2 मल्टीपल अकाउंट को ऐड किया रहता तो सभी अकाउंट का बैलेंस को यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन करके ना यहाँ पे दिखा देता कि हाँ इतने मतलब इसमें आपका बैलेंस शो है और इतने महीने के खर्च हुए यहाँ पे भी शो होता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ मिलता है खर्चा ट्रैकिंग मेड स्मार्टनर, इस पर हम टाइप करते हैं डाउनलोड नाउ पे। तो यहाँ पे ना आपको हर मंथ का यहाँ पे आपका एस्टिमेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि लास्ट 1 मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, लास्ट 1 ईयर एंड कस्टम डेट रेंज। यहाँ तक कि जैसे फाइनेंशियल पे टाइप करते हो तो यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर्स का भी मिल जाता है। जैसे कि 24 से 25, 23 से 24 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर्स का भी स्टेटमेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये भी ट्रिक काफ़ी अच्छा है और ये उनको ज़्यादा हेल्प करेगा जो लोग ITR फाइल वगैरह करते हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ मिलता है स्वाइप लेफ्ट टू कीप इट हश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एंड अपडेट भी आप इसको मान सकते हो। देखो ये काम कैसे करता है, जैसे आपका यहाँ पे हिस्ट्री शो होगा उस पर जैसे आप टैप करते हो तो अब अगर मान चलिए हिस्ट्री को आपको डिलीट करना है तो आपको इस तरीके से स्वाइप करना है और इसको हाइड कर सकते हो। जैसे आप हाइड पे टैप करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉपअप शो हुआ और यहाँ पे मैं यश कर दिया। अब ये जो हिस्ट्री है वो हाइड हो चुका है, देखो पूरी तरीके से हाइड हो चुका है। लेकिन अगर आपको देखने की ज़रूरत पड़ जाए इस हिस्ट्री को तो कैसे देखोगे या कैसे निकालोगे, 3 डॉट पे टैप करना, यहाँ मिलेगा व्यू हिडन पेमेंट, इस पर टैप करना। अब यहाँ पे वो सारे हिस्ट्री शो होंगे। पहले वेरीफाई पे क्लिक करके बायोमेट्रिक्स इसको मैं अनलॉक करता हूँ। अब देखो मेरे सारे हिस्ट्री पेमेंट यहाँ पे शो है। अब यहाँ से इसको रिमूव करना है ना, जस्ट इस पर टैप करो इस तरीके से। टैप करने के बाद ना सॉरी मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर दिया, इस तरीके से अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर टैप करके आप इसको अनहाइड कर सकते हो, देखो। और यहाँ से मैं इसको भी अनहाइड कर देता हूँ, इसको भी कर दिया। दोनों पेमेंट मेरा अनहाइड हो चुका है। तो आप इस तरीके से ना इन सब ऑप्शंस को अपडेट को यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। हाँ, उसके बाद आप कोई ऑप्शंस नहीं है, यानी कि ये इतने भी यहाँ पे दिए गए हैं ना ऑप्शन, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका नाम दिया गया है अनलॉक योर 8 सुपर पावर। अब मुझे लग रहा है कि आपको इस अपडेट के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई शक या कन्फ्यूजन रह गई हो, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।